इस समय जो है वो लगातार अब नजदीक आ रहा है किसका? एग्जाम का। तो सर अगर बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हैंड राइटिंग की वजह से नंबर कटता है क्या? हैंड राइटिंग का कितना रोल रहता है? सर क्या हम सीयूटी की तैयारी बिल्कुल छोड़ दी और केवल बोर्ड का? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जीएटी को कंपलसरी कर दिया है? ये आप लोग रोज पूछते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सीयूटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो अवनीश सर की सलाह की लगातार कई सारे सेशन हम लोगों ने किए और आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय जो है वो लगातार अब नजदीक आ रहा है किसका? एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का भी, सीयूटी एग्जाम का भी। ऐसे में मैंने आपसे कई बार चर्चाएं की थी और कई सवाल आप सेशंस के बीच में लगातार पूछते रहते हैं कि सर ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है। तो आज उसी में से कुछ सवाल जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे और जो आप लगातार सेशंस में पूछ रहे हैं या कमेंट में डाल रहे हैं, उसकी कुछ महत्वपूर्ण जो आपको सलाह अब एग्जाम टाइम में देनी चाहिए वो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। नंबर एक, सबसे पहला जो आपके सामने चैलेंज है वो ये है कि सर बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, घड़ी टिक टिक कर रही है। तो सर अगर बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इसमें मैंने आपको एक अलग वीडियो में भी समझाया था और फिर आपको एक बहुत इत्मीनान से मैं बता देता हूं तसल्ली से कि देखो भाई, आंसर राइटिंग सबसे जरूरी है। कितना भी आप कंसेप्ट को पढ़े हो, आपको लिखते रहना अब बहुत जरूरी है, खास करके अब पूरी जनवरी भर। और आंसर राइटिंग अगर आपको करना हो तो सर कौन से क्वेश्चंस को करें? तो मेरी सलाह रहेगी पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, मैं बुलडोजर क्लासेस ले रहा हूं, महाकुंभ क्लासेस हमने ली, उसमें हम क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं। साथ में जो आपके क्वेश्चन बैंक की सीरीज मार्केट में उपलब्ध है, कोई भी 2-3 अच्छे क्वेश्चन बैंक है, उसको कोई भी ले लीजिए आप, और उसमें जो प्रीवियस ईयर हर चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं उनको लिखने की कोशिश करिए। आप देखिए कहां अटक रहे हैं, लिख पा रहे हैं कि नहीं, पॉइंट वाइज अच्छा लिख पा रहे हैं कि पैराग्राफ वाइज अच्छा लिख पा रहे हैं। वो एग्जाम में जाने से पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना आप एग्जाम हॉल में बैठ के सोचेंगे कि भाई मैं आप आंसर पैराग्राफ में लिखूं कि पॉइंट्स में लिखूं। तो ये ध्यान रखिए। अगर आप मुझसे पूछे कि सर पॉइंट में लिखना अच्छा होगा कि पैराग्राफ में, तो मैं कहूंगा कि भाई पहले पॉइंट वाइज अच्छे से लिख लीजिए, 5-6 पॉइंट, उसको 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। वो सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन वो तब अच्छा काम करता है जब आपको पॉइंट्स दिमाग में रहें। कई बार आप आंसर लिखने से पहले चाहे तो किनारे कोने में बगल में थोड़ा सा पॉइंट बना सकते हैं और फिर उस आंसर को लिख सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया तो रफ में 2-3 लाइन पॉइंट्स बना लिया कि ये आंसर में हमको लिखना है, और फिर उसके बाद से आप काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर उस आंसर के बिल्कुल भी पॉइंट्स आपके दिमाग में नहीं है, तो अगर आपको बना के ही केवल लिखना है तो फिर पैराग्राफ में भर दीजिए। दूसरा, आपके बार बार सवाल आ रहे हैं कि सर क्या हैंड राइटिंग की वजह से नंबर कटता है क्या? हैंड राइटिंग का कितना रोल रहता है? तो देखो भाई, हैंड राइटिंग का रोल रहता है, और हैंड राइटिंग का रोल इसलिए रहता है क्योंकि जाहिर सी बात है, जो एग्जामिनर है वो भी एक तरीके का इंसान है, जो चीज़ अच्छी दिखाई देगी उस पर अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, अगर हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं है, तो फिर आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, ताकि अच्छे से एग्जामिनर पढ़ ले। अगर पढ़ भी लेगा तो नंबर आपको मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करें। तीसरा, ये तो बोर्ड से रिलेटेड अभी मेरी सलाह आपको रहेगी कि आंसर राइटिंग एकदम से शुरू कर दीजिए। सुबह 6 बजे मैं अड्डा हिंदी मीडियम 11-12 वाला जो दूसरा चैनल है उस पर मैं ले ही रहा हूँ आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज। बाकी टीचर्स भी महाकुंभ ले रहे हैं, लेते रहिए। बुलडोजर सीरीज में ले ही रहा हूँ, लेकिन आपको पीवाईक्यूज भी साथ में करने होंगे, और जो हम कराएंगे भी। अब एक सवाल आ रहा है कि सर सीयूईटी में जनरल टेस्ट जरूरी है क्या? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जीएटी को कंपलसरी कर दिया है? ये आप लोग रोज पूछते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो, अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि जनरल टेस्ट कंपलसरी हो चुका है। देयर इज नो सच नोटिफिकेशन। यह जरूर कहा गया है कि जनरल टेस्ट अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूजीसी ने कहा कि भाई अब जो सब्जेक्ट आपके डोमेन में नहीं था आप वो भी ले सकते हैं, या जो सब्जेक्ट उन्होंने डिलीट कर दिए हैं, पहले 60 से ऊपर होते थे अब 37 पर आ गए हैं, उन सब्जेक्ट की जगह पे आप जीएटी ले सकते हैं। जैसे लॉ में आपको लीगल स्टडीज लेना होता है तो अब जीएटी के नंबर से ही आपका काम चल जाएगा। ये तो ठीक है कि जीएटी इंपॉर्टेंट हो गया है, पर ऐसा कहीं नहीं है कि अगर आपको बीए ऑनर्स करना है तो अब जीएटी कंपलसरी हो गया डीयू से, है ना, या बीए प्रोग्राम करना है तो जीएटी कंपलसरी हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझसे अगर आप पूछे कि सर क्या जीएटी हमें सीयूटी में लेना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको बाकी यूनिवर्सिटीज, बीएचयू इलाहाबाद के ऑप्शंस खुले रहेंगे। अदरवाइज अभी तक यही है कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन से डीयू में काम चल जाएगा। तो ये आप लोग बार बार जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे। अब यहां से एक सवाल और आप लोगों का आ रहा था कि सर क्या हम सीयूटी की तैयारी बिल्कुल छोड़ दें और केवल बोर्ड करें? तो मेरी सलाह होगी कि ऐसा मत करिएगा। बोर्ड के लिए आप एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं, उसी एमसीक्यू में अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, जो आपके सीयूईटी में भी काम आ जाएगा। ठीक है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। अगर किसी को बैच परचेज करना है सीयूईटी का, आप जरूर कर लीजिए। उसका फायदा ये रहता है कि भाई एक डिसिप्लिन तरीके से एग्जाम तक और एग्जाम के बाद जो काउंसलिंग होती है उसमें भी वो बैच आपके काम आ जाता है। मुझे नहीं लगता है कि 2-3 हज़ार रुपए के लिए आपको करियर से खिलवाड़ करना चाहिए। बाकी पीवाईक्यूज जरूर करो, आंसर राइटिंग करो। जीएटी अभी कोई कंपलसरी नहीं हुआ है।
जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, अगर सीयूईटी नहीं पता तो उसको मैं बता दूं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है सीयूईटी का एग्जाम, जिस एग्जाम को देने के बाद ही आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए इस तरह के एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो सीयूईटी की एग्जाम आपको देना ही देना है। इस बार आपको पता है कि कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आए तो 50 करने हैं, 60 मिनट का पेपर रहेगा। तो ये सारी सीयूईटी एग्जाम पर तो हम लगातार बात करते रहेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, इस पर खूब ध्यान दीजिए। अगले हफ्ते में फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो अवनीश सर की सलाह की नेक्स्ट एपिसोड में आपको वो चीज मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।